बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। अच्छा जनाब, इस वीडियो के अंदर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का वीकली एनालिसिस आपके साथ शेयर करूँगा। मार्केट का कंप्लीटली रिव्यू दूंगा कि मार्केट की लास्ट वीक की परफॉर्मेंस कैसी रही और करंट वीक के अंदर मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकती है। स्टॉक भी डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के स्टार्ट से एंड तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, ताकि स्टॉक मार्केट का ट्रेंड, स्टॉक का KSE 100 डेज़ की परफॉर्मेंस की जनाब KSE 100 डेज़ की परफॉर्मेंस रही वह पॉजिटिव रही। 1,85,099 के ऊपर क्लोजिंग सेटल हुई है। 0.4% इंडेक्स पॉजिटिव रहा। 689 पॉइंट्स इंडेक्स ने गेन किए हैं, पॉजिटिव रहा। 10th वीक रहा है लगातार पॉजिटिव वीक। अगर हम बात करें KSE 30 डेज़ की तो ना वो भी पॉजिटिव रहा। 0.30% जनाब KSE 30 इंडेक्स पॉजिटिव रहा। अगर बात की जाए जनाब KMI 30 इंडेक्स की जनाब, तो KMI 30 इंडेक्स की जनाब 0.6% पॉजिटिव रहा। ऑल शेयर इंडेक्स की बात की जाए जनाब 1.0% पॉजिटिव रहा। मार्केट कैप की बात की जाए तो जनाब मार्केट कैप के अंदर जनाब हमें कमी नज़र आ रही है। प्रीवियस वीक ना वो था 74.17 US बिलियन था, जो कि लास्ट वीक रहा 69.01 बिलियन। एवरेज डेली टर्नओवर शेयर्स की बात की जाए तो उसमें भी कमी नज़र आ रही है 24.5% की। अब जनाब बात करते हैं वीकली बेसिस के ऊपर टॉप 5 वॉल्यूम जो स्टॉक्स की, तो नंबर 1 पे रहा BOP, सेकंड नंबर पे रहा WTL, थर्ड नंबर पे MDTL, फोर्थ नंबर पे KEL, पाँचवें नंबर पे रहा हेस्कोल। और जनाब वीकली बेसिस के ऊपर सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस चेक की जाए, सबसे अच्छा परफॉर्म किया है ट्रांसपोर्ट सेक्टर ने, सेकंड नंबर पे पेपर ने, थर्ड नंबर पे ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर ने, फोर्थ नंबर पे प्रॉपर्टी, पाँचवें नंबर पे ऑटो पार्ट्स ने। अब बात करें जनाब नेगेटिव सेक्टर्स की, नंबर 1 पे आता है सिंथेटिक, सेकंड नंबर पे जूट, थर्ड नंबर पे मिसहेलिनस, फोर्थ नंबर पे टेक्सटाइल एंड वीविंग, पाँचवें नंबर पे रहा जनाब टेक्सटाइल एंड स्पिनिंग। अब जनाब बात करते हैं टॉप परफॉर्मर स्टॉक्स की वीकली बेसिस के ऊपर। नंबर 1 पे रहा ATLH, जो कि अप रहा 22.3%, सेकंड नंबर पे AKBL, जो कि अप रहा 12.8%, थर्ड नंबर पे लोडकेम, जो कि अप रहा 12.4%, फोर्थ नंबर पे OGDC, जो कि अप रहा 12.2%, पाँचवें नंबर पे रहा JVDC, जो कि अप रहा 10.7%। बात करते हैं टॉप 5 लेगर्स की वीकली बेसिस के ऊपर। सबसे बुरी परफॉर्मेंस रही IBFL की, जो कि डाउन रहा 13.8%, सेकंड नंबर पे साजिव, जो कि डाउन रहा 10.3%, थर्ड नंबर पे ICL, जो कि डाउन रहा 10.3%, फोर्थ नंबर पे PABC, जो कि डाउन रहा 6.5%, पाँचवें नंबर पे रहा जो कि डाउन रहा 6.4%। बात करते हैं FIPLP डेटा की, तो ना वीकली बेसिस के ऊपर फॉरनर्स की जो पोजीशन रही नेट, वो सेल के ऊपर रही। 10.78 US मिलियन की नेट सेल की है। फॉरेन कॉर्पोरेट की जो सेल रही 14.20 US मिलियन की रही। अगर जनाब इंडिविजुअल की बात की जाए, सेक्टर वाइज पोजीशन चेक की जाए, तो जनाब सबसे ज़्यादा सेल जो उन्होंने की है 2.64 US मिलियन की, वो की है जनाब इन्होंने सीमेंट सेक्टर के अंदर। इसके अलावा 6.92 US मिलियन की सेल की ना बैंकिंग सेक्टर के अंदर। अब बात करें ना फॉरेन कॉर्पोरेट्स की, तो ना फॉरेन कॉर्पोरेट्स की जो अच्छी सेल नज़र आ रही है 2.92 US की सेल नज़र आ रही है, वो नज़र आ रही है फॉरेन कॉर्पोरेट्स की, वो 2.92 US मिलियन की नज़र आ रही है सीमेंट सेक्टर के अंदर। टेलीकॉम सेक्टर के अंदर 2.37 US मिलियन की सेल की है। इसके अलावा 6.88 US मिलियन की सेल की है नेट, वो की ना बैंकिंग सेक्टर के अंदर। मतलब आपका जो फॉरनर है जनाब सीमेंट सेक्टर के अंदर, टेलीकॉम सेक्टर के अंदर और बैंकिंग सेक्टर के अंदर सेल के ऊपर है। हैं KSE 100 डेज़ के वीकली चार्ट की वीकली पोजीशन आपके साथ शेयर कर देता हूं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कैंडल स्टिक की। तो ना वीकली चार्ट के ऊपर जो कैंडल बनी है, क्लोजिंग जो हुई है हैमर के ऊपर हुई है। थ्रू आउट दी वीक ना इंडेक्स की पोजीशन आपके सामने है। तकरीबन लगातार 4 दिन ना मार्केट की पोजीशन थर्सडे तक नेगेटिव रही। फ्राइडे को लास्ट डे के अंदर इंडेक्स ने अच्छी रिकवरी दिखाई है और अपने जो लॉसेस थे ना वीकली वो रिकवर किए। हैमर के ऊपर अपनी क्लोजिंग दी है 689 पॉइंट्स इंडेक्स ने गेन किए। वीकली बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने लो पोस्ट किया 1,80,599 का किया है, जो हाई पोस्ट किया 1,85,208 का किया है। क्लोजिंग जनाब 1,85,098 के ऊपर अपनी क्लोजिंग सेटल की है। अच्छी क्लोजिंग दी है, जो कि हैमर के ऊपर हुए, जो कि फर्दर रिकवरी को स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रही है।
अब हम बात करें वॉल्यूम की जनाब, तो वॉल्यूम में हमें कमी नज़र आ रही है। 1.96 बिलियन का वॉल्यूम लगा है, जो कि प्रीवियस 2 वीक का लोवेस्ट वॉल्यूम कहलाएगा। अब जनाब इंडेक्स की पोजीशन कहाँ तक जा रही है, इंडेक्स कहाँ तक जा सकता है, मैं आपके साथ कई मरतबा शेयर कर चुका हूँ कि इंडेक्स अपने 1,92,000 नेक्स्ट टारगेट तक स्लोली ग्रेजुअली जा रहा है। तो जनाब वही टारगेट अगेन आपके साथ रख देता हूँ। तो जनाब इंडेक्स अपने नेक्स्ट टारगेट 1,92,400 की तरफ रवां और दवां है। आज नहीं तो कल जनाब अगर हालात सही रहते हैं, कोई इंटरनेशनल बुरी खबर नहीं आती है, बैड न्यूज़ नहीं आती है, तो हमारे इकनॉमी की तो कोई बैड न्यूज़ नहीं आ रही अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमारी मार्केट जनाब 1,92,400 तक इजीली जा सकती है। मार्केट इसी तरफ रवां दवा है। लेकिन हैमर कैंडल के स्टिक के ऊपर जनाब जो क्लोजिंग हुई है, जो हैमर की साइकोलॉजी है, वो इस बात की इंडिकेशन दे रही है कि बाइंग की पोजीशन तो हावी है, बायर्स हावी हैं, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने कॉशियस अप्रोच जो अडॉप्ट की हुई है। मतलब लोग जो है मोहतात रवैये के साथ बाइंग कर रहे हैं। मार्केट ने कोई ज़्यादा गेन नहीं किया है, 689 पॉइंट जस्ट गेन किए हैं वीकली बेसिस के ऊपर। तो जनाब मार्केट की पोजीशन को देखते हुए, हैमर की पोजीशन को देखते हुए मैं आपको यही कहूँगा कि आप भी जनाब ग्रेजुअली वीकनेस के ऊपर बाइंग पोजीशन रखें, यही बेहतर होगा। बाइंग के ऊपर रहें, यही बेहतर है। ठीक है जनाब, अब बात करते हैं कुछ स्टॉक्स की। सारे स्टॉक को तो मैं कवर नहीं कर सकता हूँ कि 5 कौन से अच्छे स्टॉक ने परफॉर्म किया, 5 बुरे स्टॉक्स को। मैं एक स्टॉक पिक कर लेता हूँ जनाब, जो कि वीकली बेसिस के ऊपर होगा टॉप 5 वॉल्यूम स्टॉक के अंदर। सेकंड स्टॉक पिक कर लेता हूँ टॉप परफॉर्मर में से, और थर्ड स्टॉक जनाब पिक कर लेता हूँ टॉप लेगेट में से। जो टॉप 5 वॉल्यूम जो स्टॉक थे वीकली बेसिस के ऊपर लास्ट वीक के अंदर सबसे नंबर 1 पे था जनाब BOP। तो BOP की वीकली पोजीशन आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो जनाब BOP का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। BOP ने अपनी वीकली क्लोजिंग जो सेटल की है, नेगेटिव की है, 3 इनसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। 41 रुपये 22 पैसे की प्राइस के ऊपर क्लोज हुआ है। अपनी रेजिस्टेंस को जनाब मैनेज नहीं कर सका, जो कि 41 रुपये 54 पैसे की। इसके बिलो जनाब इसने क्लोजिंग दी है, तो रेजिस्टेंस बरकरार है। नेक्स्ट जो सपोर्ट बनती है ना वीकली चार्ट के ऊपर 38 रुपये 95 पैसे की बनती है। तो BOP की जो करंट पोजीशन है जनाब सपोर्ट के फेवर के अंदर है। अगर जनाब 41 रुपये 54 पैसे को मैनेज कर जाए, देन जनाब अपने प्रीवियस हाई को टेस्ट करेगा, जो कि बनता है 44 की प्राइस। लेकिन जो पोजीशन है, जो वीकली क्लोजिंग हुई है, उसको देखते हुए इसके चांसेस ज़्यादा हैं कि सपोर्ट की तरफ जाए। पिक कर लेते हैं टॉप परफॉर्मर में से, और सेकंड कर लेते हैं जनाब टॉप लेगेट में से। तो नंबर 1 पे रहा ATLH, इसको चेक कर लेते हैं। सेकंड नंबर पे बनता है लेगेट में IBFL, जो कि डाउन रहा 13.8%। हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं टॉप परफॉर्मर स्टॉक्स की। वो जनाब अटलस होंडा लिमिटेड ATLH का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। लगातार पिछले तकरीबन 4 वीक से पॉजिटिव क्लोजिंग दे रहा है, लेकिन लास्ट वीक की क्लोजिंग प्रीवियस 3 वीक के मुकाबले में हाईएस्ट क्लोजिंग रही है, और 1866 के ऊपर क्लोज हुआ है। 61% रिट्रेसमेंट 1863 को मैनेज कर रहा है। नेक्स्ट टारगेट जनाब इसके बाद बनता है 2061। तो जनाब ATLH की वीकली चार्ट के ऊपर जो पोजीशन है फर्दर अपवर्ड को फेवर कर रही है, तो आप ATLH के अंदर बाइंग और वीकनेस की जनाब पोजीशन ले सकते हैं। टारगेट 2061 बनेगा। अब जनाब बात करते हैं हमारे थर्ड स्टॉक की, जो कि था टॉप लेगेट में से। वो जनाब IBLFL IBLH केयर लिमिटेड। तो जनाब IBLH हेल्थ केयर लिमिटेड का जनाब वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। तो IBFL ने जनाब अपनी जो क्लोजिंग की है वीकली चार्ट के ऊपर नेगेटिव की है। पिछले जनाब तकरीबन 5 वीक से नेगेटिव क्लोजिंग दे रहा है। 61 रुपीज़ 46 के ऊपर क्लोज हुआ है। अब इसके पास जो नेक्स्ट सपोर्ट बनती है वो बनती है 59 रुपीज़ 11 पैसा की। इसके बाद जो सेकंड सपोर्ट बनेगी 56 की बनेगी। रेजिस्टेंस की बात की जाए तो 71 की इसके पास रेजिस्टेंस बनती है। तो जनाब मेरा मशवरा यही कि इसके अंदर फिलहाल वेट किया जाए। अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो 56 की अच्छी सपोर्ट लग रही है। ठीक है जनाब, तो ये था पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का वीकली एनालिसिस। 3 स्टॉक, एक टॉप वॉल्यूम मीटर स्टॉक में से, एक टॉप लेगेट में से, और एक टॉप परफॉर्मर में से आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करता हूँ जनाब इस वीडियो से आपकी मार्केट की ट्रेडिंग में, स्टॉक की ट्रेडिंग में आपको काम आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा, अपनी दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।